पिछले काफी समय से बांसवाड़ा शहर सहित जिले भर में मंदिरों और घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी करने वाले चोर गैंग का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। चोरों द्वारा दिया गया चैलेंज पुलिस ने स्वीकार किया और स्पेशल टीम लगाकर करीब 1 दर्जन से ज्यादा चोरियों का खुलासा करते हुए चोर गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सफलता के बाद गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जोशी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के सुपरविजन व पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के निकट पर्यवेक्षण में सदर थाना अधिकारी बुधाराम बिश्नोई के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। नकबजनी रात को मंदिरों व सूने मकान में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए इस टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। चोरों को पकड़ने के लिए गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण, मुखबिरों की सूचना, सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी के आधार पर परंपरागत पुलिसिंग के जरिए आदतन अपराधी, चालानशुदा अपराधियों आदि द्वारा निगरानी रखना शुरू किया। मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के साथ अन्य विश्लेषण के बाद पुलिस ने भूंगड़ा थाना अंतर्गत खेर डाबरा निवासी रमेश उर्फ रमिया पुत्र भांजी निरामा व पिपलवा निवासी सुनील पुत्र प्रभु मैड़ा को डिटेन कर पूछताछ शुरू की। इस पर आरोपियों ने चोरी की वारदातें करना कबूल कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने अपने साथी सूरज, राहुल, भारत आदि के साथ मिलकर शहर के कंसारवाड़ा में एक मकान का ताला तोड़ा था। वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद एक सफेद रंग की स्कूटी चुरा ली। इसी तरह इसी चोरी की स्कूटी से बांसवाड़ा रोडवेज डिपो पहुंचे, जहां लड्डा हॉस्पिटल के पास वाली गली में लखारा मस्जिद का ताला तोड़ा। वहां भी कुछ नहीं मिला तो आगे कॉस्मेटिक दुकान का ताला तोड़ा, जहां 300-400 रुपए की चिल्लर मिली और पड़ोसियों के जाग जाने से भाग गए। इसी प्रकार चोरी करने वाली यह गैंग दूसरे दिन परतापुर पहुंची, जहां जैन मंदिर का ताला तोड़ा और चोरी की। इस तरह घाटोल जैन मंदिर में हुई चोरी भी इसी गैंग ने की थी। पुलिस द्वारा पकड़ी गई इस गैंग ने ही सूरजपोल क्षेत्र में तेली समाज के राधे कृष्ण मंदिर और दर्जी समाज के द्वारकाधीश मंदिर में भी चोरी की वारदात की थी। पुलिस ने खुलासा किया कि इसी गैंग ने गामड़ी गांव में भी मंदिर में चोरी की और दूसरे मंदिर में पहुंचे तो लोग जाग गए और उनको भागना पड़ा। तलवाड़ा में जैन मंदिर का भी ताला तोड़ने का प्रयास इन चोरों ने किया था, लेकिन ताला नहीं टूटा तो वह दूसरी गली में एक सूने मकान पर गए। वहां उन्होंने चोरी की। इसी तरह खांदू कॉलोनी में व सिंटेक्स मिल के पास चोरों ने 3 मंदिरों के ताले तोड़े व रुपए चुरा लिए। इन्हीं कर गिरोह के साथियों ने डायलाब हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में भी चोरियां की। हर बार चोरी करने के लिए इस गैंग में अलग अलग लड़के जुड़ते गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है व उनके अन्य साथियों की तलाश भी तेज कर दी है। एसपी ने बताया कि शीघ्र ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और चोरी की कई वारदातें खुलने की संभावनाएं हैं। चोर गिरोह को पकड़ने वाली टीम में सदर थाना अधिकारी बुधाराम बिश्नोई, कोतवाली थाना अधिकारी रूप सिंह चारण, सब इंस्पेक्टर राम स्वरूप, एएसआई अब्दुल हकीम, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह, केशव चंद्र, नानूलाल, खुशपाल सिंह, प्रकाश, पृथ्वीपाल सिंह, महिपाल सिंह सहित कांस्टेबल और पुलिस वाहन चालकों को पूरी टीम शामिल रही। हमने एक गैंग पकड़ा है जो सूने मकानों में और मंदिरों के अंदर लगातार चोरियां कर रहे थे और इन्होंने बांसवाड़ा शहर के अंदर घाटोल में, परतापुर और अन्य स्थानों पे मंदिरों के अंदर जो वारदातें करी थी और वारदात के अंदर ये दान पात्र तोड़ करके और दान पात्र में जो भी चढ़ावा आता था वो ले जाते थे। तो उस गैंग के हमने 2 सक्रिय लोगों को तो अरेस्ट किया है, बाकी की हम तलाश कर रहे हैं। और इन्होंने मंदिरों में और घरों में मिलाकर के लगभग 12 से 15 वारदातें अभी तक बताई है। इनके बाकी सदस्यों के लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं और बाकी शीघ्र ही उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और संभावना है कि इनमें सूने मकानों की कुछ बड़ी वारदातें भी खुल जाए। सर, अब तक जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिनके घरों में चोरियां हुई है, मंदिरों में चोरी, रिकवर क्या किया? अभी इनको अरेस्ट किया है, अब रिकवरी, अब अनुसंधान करके रिकवरी अब करी जाएगी। अभी हमने इनको अरेस्ट किया है, अब आगे पूछताछ और रिकवरी का पार्ट अब होगा। सर, कौन कौन सी बड़ी चोरियां खुली हैं?
यहाँ शहर के अंदर अगर आपके ध्यान में हो तो दो बड़े मंदिरों में तो एक ही रात में इन्होंने वारदातें कर दी थी। एक राधा कृष्ण मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, कुछ दिनों पहले खांदू कॉलोनी के अंदर मंदिर में इन्होंने वारदात की थी। घाटोल के एक जैन मंदिर के अंदर इन्होंने वारदात की थी। परतापुर में एक मंदिर में इन्होंने वारदात की। इसके अलावा बड़ौदिया में 5-6 मकानों के अंदर इन्होंने अटेम्प्ट किया था। और यहाँ शहर में भी कुछ मकानों में और कुछ मंदिरों के इन्होंने ताले तोड़े थे, लेकिन जाग हो जाने से भाग गए थे। वो सभी वारदातें इन्होंने स्वीकारी। कितने थानों का मामला है? थाने इसमें जिले के 5-6 थाने इसमें इन्होंने जो वारदातें की है उसमें 5-6 थाना क्षेत्र की वारदातें हैं खुली है। और कितनी टीम लगी सर इनको सुलझाने? टीम के वे जो सदस्य हैं मेरे साथी हैं। इन सभी ने एडिशनल एसपी और जो डीवाईएसपी हैं, एसएचओ हैं, कोतवाली, राज तालाब और सदर, सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से अच्छा प्रयास किया। और ये टीम के सभी सदस्यों ने मेहनत करके इनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके इनको पकड़ करके पूछताछ करके सफलता हासिल की। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, हमारे पुलिस मित्र है, ग्राम रक्षक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें। इसी तरह सुरक्षा सखी को भी जोड़ें। तो वो भी हमारा प्रयास जारी है। और अभी हम कुछ गाँव के अंदर पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक दल की सहायता से हम संयुक्त रूप से गश्त भी कर रहे हैं। सुरक्षा सखी से भी निरंतर संवाद है। तो जो घटनाएं महिलाएं आगे आकर के सीधे नहीं बता पाती, वो एक माध्यम है, सेतु है, जिनके माध्यम से हमारे पास जानकारी आ रही है। और इसी जानकारी के आधार पे हमने एक बांसवाड़ा में प्रयास भी किया था कि देर रात के समय जो बाजारों के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स का जमावड़ा हो जाता है, उसको रोकने के लिए हमने बाजारों को भी एक समय दिया है। उसके उपरांत बाजार वगैरह बंद कराने का भी हमारा प्रयास है। सर पहले एक योजना थी जिसमें हर गली मोहल्ले में उस थाने चौकी के प्रभारी, बीट कांस्टेबल, थाना अधिकारी के नाम वगैरह लिखे जाते थे। तो कभी भी कुछ संदिग्ध गतिविधि या कुछ हो तो तत्काल सूचना थाने में मिल जाती। कई सालों से उसको अपडेट ही नहीं किया गया है और अब तो जो है वो कई जगह मिलते भी नहीं है नाम। नहीं, वो तो अभी भी है। वो जो निर्देश है वो तो अभी भी कायम है। अगर ऐसा है तो पुनः हम बीटें तो सभी जगह पे आवंटित है, गठन हो चुका है बीट का, बीट प्रभारी का भी है। तो उनके प्रोमिनेंट जगह पे नाम और मोबाइल नंबर जल्दी ही हम 15 दिन के अंदर हम वापस लिखवा देंगे। सर किराएदारों के वेरिफिकेशन का भी जो काम है वो पुलिस पिछले कुछ समय तक तो कर रही थी, लेकिन अब वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। तो ये जो बांसवाड़ा शहर में अलग अलग जगह पे किराए से रहते हैं, कभी कोचिंग के नाम पे, कभी ये लेट नाइट बोलते हैं, तो किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए क्या किया है? नहीं, इसमें किराएदारों का वेरिफिकेशन भी हम करवाना शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावा किराएदार के अलावा कई सारे वर्कर्स हैं या श्रमिक हैं, वो शहर के अंदर और दूसरे स्थानों पे, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कहीं फेरी के बहाने से रहते हैं। तो उसका भी वेरिफिकेशन, और जो हमारी पुलिस की भाषा में हम पर्चा भी बोलते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। ये जो हमारा अभियान है उसके अंदर ये सभी सम्मिलित है। तो हम हर फ्रंट के ऊपर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि ये 2 गैंग हम खोल सके। आगे भी हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा।